हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे जरूरी बात, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ध्यान से एक एक कदम फूंक फूंक के रखना है। आप लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, हर एक सिलेबस का जो पार्ट है उस पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मेरे से बहुत क्वेश्चन किया जाता है कि कौन सा पोर्शन पहले पढ़े, ज्यादा पढ़े, उसके लिए आपने क्या किया था। बहुत सारे ऐसे अलग अलग पार्ट को पूछा जाता है। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आप लोगों का जो भी सिलेबस है, मुझसे बस हिंदी के लोग नहीं जुड़े हैं, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के लोग भी जुड़े हैं, अलग अलग फील्ड से लोग भी जुड़े हैं। तो कहने का मतलब है, मेरे वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को सफलता मिले, आप जो भी काम कर रहे हैं। अब आप जो भी काम कर रहे हैं तो उसका एक कुछ ना कुछ तो ऐसा सिलेबस आपके पास होगा जिसको पढ़ के ही हम आगे सफलता हासिल कर सकते हैं। सबसे जरूरी काम है एक स्टूडेंट के लिए, अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो एक एक पार्ट को ध्यान से देखिए। अब थोड़ा सा ये भी आप मतलब आकलन करिए कि आपको किसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, कौन सा चीज आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा कम है उसका पार्ट में, वो चीजें कम है जिसको हम थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता और वो बहुत ही टफ मुझे लग रहा है, और इसको अगर हम अभी से नहीं कवर करेंगे और जल्दी नहीं कवर करेंगे तो मेरा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। तो बस इसी तरह से दिमाग से आपको काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी उठा लिया और कुछ भी आपने पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, मैं भी यही गलती करती थी कि जहां से पन्ना खुल गया वहां से पढ़ने लगी, क्योंकि कोई लक्ष्य ही नहीं था, कोई टारगेट नहीं था कि कितने दिन में कितना कंप्लीट करना है। बार बार मैं कहती हूँ कि अपने समय को और अपने हर एक चीज को, अपना सिलेबस को जैसे तालमेल बैठा के रखना है। समय आप दे रहे हैं, उस सिलेबस का जो पार्ट है उसको आपने कितना समय दिया, उसमें आपने कितना निकाला, उससे कितना सीखा, बहुत ही मायने रखता है। तो एक एक चीज का हिसाब रखिए। अब इस चीज को मैं एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं, अभी जो मैं उदाहरण दूंगी तो आप ये चीज रोज देखते होंगे, लेकिन मैं छोटी छोटी चीजों में मोटिवेशन खोजती हूँ और अपने आप को मोटिवेट रखने का प्रयास करती हूँ। मैं हर एक चीज में मोटिवेशन खोजती हूँ, हर एक चीज में। देखिए, मोटिवेशन का वैल्यू जो होता है ना, वही इंसान समझ सकता है जो अपनी जिंदगी से हारा हुआ होता है, टूटा हुआ होता है। क्योंकि टूटे हुए इंसान को हिम्मत की बहुत ही जरूरत होती है। बिना हिम्मत के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो नहीं टूटे हैं, जिनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, तब भी पढ़ाई में आए दिन आप 2 दिन पे डिमोटिवेट होंगे, तो आपको अपने आप को मोटिवेट रखना ही है किसी भी तरह से। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए कि कैसे आप मैनेज करेंगे और कैसे समय को और किताब को, जो सिलेबस है, जोड़ के रखेंगे। क्या करना चाहिए, किस तरह के अपना अपना बिहेव हमें अपने सिलेबस के साथ अपने आप से, जब तक हम तैयारी कर रहे हैं, कैसा रखना चाहिए। मैं क्या करती थी मैं बताऊं। मोटिवेशन के लिए थोड़ा समझिए कि जैसे आप सुनार की दुकान पे तो गए होंगे, अक्सर बड़ी बड़ी शॉप पे गए होंगे, जैसे हमारे गोरखपुर बहुत बड़े बड़े ब्रांड है ना शॉप के। कभी ज्वेलरी खरीदने के लिए तो आप गए ही होंगे। ठीक है, आप गए वहां पे तो आप पहले ही आपसे एंट्री कराई जाती है, ठीक है, कि आप कुछ लेके तो नहीं आए हैं, कितने लोग हैं, क्या है, दुनिया भर का टाइम है सब। ठीक है, आपने कर दिया। और वहां पे 10 लोग आप पे नजर गड़ाए रहते हैं, खड़े रहते हैं, जैसे लगता है कि आप कुछ चुराने आए हैं उनकी दुकान से। ठीक है, आप वहां भी आगे बढ़े, आपको बड़े इज्जत भी दिया जाता है, सम्मान भी दिया जाता है, लेकिन नजर भी गड़ाए रखते हैं लोग। उसके बाद से आपको चेयर पे बैठाया जाता है, जो आप मांगते हैं दिखाया जाता है, वो जो आपको दिखाता है, जो वहां पे शॉप पे रहते हैं लोग, जो दिखाते हैं आपको, ज्वेलरी दिखाते हैं। अगर आप मान लीजिए अंगूठी देख रहे हैं, कोई भी चीज देख रहे हैं, तो गिन गिन के रहती है चीजें, वो आपको देगा। पीछे से 2 लोग खड़े हो जाएंगे सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, और वो देखेगा, 10 बार गिनेगा, उसको इधर उधर करके देगा, बड़े मुश्किल से आपके सामने वो ट्रे बढ़ाएगा। और फिर क्या करेगा, जब आप उसको वापस करेंगे फिर वो गिनेगा, 10 बार गिनेगा, कम से कम मिलाएगा, तब जाके वो रखेगा। कहीं ना कहीं आपको अपने मन में यही आता है कि भैया गलती से कहीं मेरे पास ना कोई चीज रह गई हो, ऐसा होता होगा। ये कहने का क्या मतलब है मेरे, देखिए, जब आप पढ़ाई करते हैं ना, अब तो यहाँ पे ये वाली ट्रिक आपको अपनाने की जरूरत है। अब वहां पे क्या है, वो जो सोनार की दुकान है, जो बड़ी शॉप है, कितने भी वो बड़े आदमी है चाहे कुछ भी है, लेकिन वो देख ना कि एक एक चीज का हिसाब किस तरह से रख रहे हैं, अपनी चीजों को कितना कीमती समझ रहे हैं, कि अगले व्यक्ति को कितना भी बड़ा आदमी आ जाए, लेकिन ट्रस्ट नहीं है उनको। उनको किस पर ट्रस्ट है, अपने आदमी पर ट्रस्ट है। वो भी नहीं ट्रस्ट है, उसका सैलरी काटेंगे, बहुत सारी चीजें उसके साथ लगाए हुए हैं, पनिशमेंट लगाए हुए हैं कि अगर चीजें गायब होंगी तो तुमसे हम वसूल लेंगे। तब जाके चीजें हिसाब से चल रही हैं, नहीं तो अब वहीं पे फ्री कर दिया जाता तो शायद ये चीजें पॉसिबल नहीं थी। वहीं पे इसी तरह से जैसे वो सोना कीमती है, उससे भी ज्यादा कीमती क्या है, हमारा वक्त है, और ये जो अभी का समय चल रहा है वो है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको दोनों रोल अपने आप पे ही प्ले करना पड़ेगा। आपको वो जो सोना दिखा रहा था शॉप
जो कीपर था वो भी बनना पड़ेगा और जो लेने आए थे कस्टमर वो भी बनना पड़ेगा। कैसे? अब देखिए, अब आप यहाँ पे अपने मन को देखिए, मन हमारा बड़ी तेज भागता है, अपने मन को समझ लीजिए कि वो कस्टमर है, वो हमेशा कुछ ना कुछ चुराने का ही प्रयास करेगा, ठीक है? क्या करने का प्रयास करेगा? कुछ ना कुछ चुराने का। क्या चुराने का? आपका समय चुराने का। आप मान लीजिए पढ़ने जा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि आपका नुकसान हो, ठीक है? चुराने से मतलब नुकसान से है, कुछ ना कुछ करेगा। अब आपको अपने मन पे नजर उस जो दुकान वाला था वैसे रखना है, या जो भी इर्द गिर्द थे उस तरह से अपने मन पे नजर रखना है कि जरा सा भी कोई हरकत हो, इधर उधर की हरकत हो कोई भी, तुरंत आप उसको पकड़ लीजिए, ठीक है? और उस पर कार्रवाई कीजिए, पनिशमेंट दीजिए, तब जाके समझिए कि आपका मन आपके कंट्रोल में आएगा दोस्तों। बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं और इस तरह से करेंगे तो फिर आप देखिए, आप फिर इसी तरह से किताब को भी समझिए। किताब भी कहीं ना कहीं शुरुआत में भागती है आपसे, आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं, आप एक इंसानों की तरह ट्रीट करिए इन सब चीजों को। भागती है, आपको मन नहीं लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ये कह रही है कि दूर जाओ मुझसे, दूर जाओ, ऐसा महसूस होता होगा, लेकिन आपको पकड़ के रखना है। अब आपको ये सोचना है कि कोई भी ऐसी कीमती चीज है जो मुझसे दूर भागना चाह रही है, लेकिन मैं अगर उसको पकड़ के रखूंगा तो मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है आगे, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो ये कितना भी कह रही है, कितनी भी मुझे आज खराब लग रही है, लेकिन मैं इसको पकड़ के रखूंगा। कहने का मतलब है अपने मन के ऊपर नियंत्रण करने वाली बात है। अब देखिए, जो लोग अपने मन को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं वो दुनिया में क्या कर सकते हैं बताइए? कुछ लोग को मैंने देखा है कि जो मन किया वो तुरंत तत्काल उनको चाहिए, खाने का मन किया वही खाएंगे, भले उनके घर में पैसा नहीं है, लेकिन अच्छा खाने का मन किया तो वो मैनेज करके लाएंगे, खाएंगे, अपने फ्यूचर को नहीं सोचेंगे। अगर सोने का मन किया तुरंत सो गए, नहीं मतलब है कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है। पढ़ने का नहीं मन किया, नहीं पढ़ेंगे, उनको ये नहीं पता है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कितने लोग हमसे आगे हो जाएंगे। मैं यही नहीं समझ पाती हूँ कि जैसे आप लोग या कोई भी इंसान एक स्टूडेंट कहता है मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं, मुझसे होता ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पाता हूँ, यही सारी चीजें निकल के आती हैं। एक इंसान कैसे कर लेता है जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई साधन नहीं है, यहाँ तक कि शरीर से हाथ नहीं है तो वो पैर से लिखने लग रहा है, आंख नहीं है तो वो अपना दूसरे विधि द्वारा लिखने लग रहा है, जबान नहीं है तो उसका भी उपयोग वो दूसरे तरीके से कर ले रहा है, कुछ एकदम नहीं है शरीर में, कोई एकदम मतलब आप असंभव चीजें वो करने लग रहा है। कैसे? आखिर उस व्यक्ति के अंदर हिम्मत कहाँ से आ रही है? अगर चाहता तो वो भी 2 वक्त की रोटी कहीं मिल जाता, बैठ के अपना जीवन यापन कर लेता, लेकिन नहीं, उसको जीवन में कुछ करना है। वो कुछ भी करके अपने मेहनत की कमाई खाना चाहता है। तो फिर हम लोगों के पास सब कुछ भगवान की दया से शरीर के सारे अंग हैं, एक छत है, 2 रोटी भी मिल जा रही है, कम में मिले चलेगा, लेकिन फिलहाल पढ़ने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। देखिए, मोटिवेशन में अपने आप को रखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप पढ़ते जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। और हमेशा ये सोचिए कि आपने इतना समय दिया तो फिर आपने कितना सीखा। ऐसा ना हो कि आप घंटों 14 घंटा 15 घंटा पढ़ रहे हैं और बाद में पता चले कि सारे क्वेश्चन ही गलत हो रहे हैं, तो उस पढ़ने का मतलब नहीं है। हमें हमेशा अपने कमियों पे ध्यान दीजिए, उसको सुधार करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ ताकि आपका समय ना बर्बाद हो, कम समय में ज्यादा बताने का प्रयास करती हूँ। ऐसे ही मैं पढ़ाई भी करती थी, जल्दी जल्दी बोल के, कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकूं। तो करिए, अपने अपने दिमाग को यूज करिए कैसे क्या करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।